जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको धनु राशि के जातकों के साल 2026 में कब तक विवाह के योग हैं और किस दिशा में विवाह के योग है, किस नाम अक्षर से विवाह के योग है, किस राशि से विवाह करनी चाहिए, जीवन साथी कैसा हो सकता है और आपका करियर कैसा रह सकता है, आपके लिए क्या उत्तम होगा, जॉब करना या फिर व्यापार करना। इसके साथ ही आपकी धनु राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी दूंगा। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, अपना भविष्य जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए, सामान्य कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए, व्हाट्सएप संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आप केपी की वाणी से जुड़ते हैं या विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी दी जाती है, या अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाते हैं तो आपको क्या क्या जानकारी दी जाती है। सबसे पहले धनु राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लें। हम में से कई ऐसे जातक हैं जिनको यह ज्ञात होगा कि धनु राशि की प्राथमिक जानकारी में जो उनके राशि स्वामी आराध्य कौन कौन है। ऐसे दर्शक जिनको प्राथमिक जानकारी नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके राशि स्वामी देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति देव हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति हैं। इनके आराध्य जो हैं भगवान विष्णु है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु है। इनका शुभ रंग पीला होता है। इनके लिए शुभ रत्न पुखराज होता है। इनके लिए शुभ दिन गुरुवार और रविवार का होता है। बात करें अगर भाग्यशाली रंग की तो 9 और 12 इनके लिए भाग्यशाली अंक है। वहीं बात करें राशि तत्व की तो अग्नि है। बात करें राशि स्वभाव की तो ये द्विस्वभावी होते हैं। और बात करें राशि प्रवृत्ति की तो राशि प्रकृति जो है वो पित्त है। अब इसके बारे में विस्तार से बता देता हूं। यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव आपके राशि स्वामी हैं। तो अगर आप धनु राशि की लड़कियां हैं तो आपको देव गुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उन लड़कियों के विवाह के योग शीघ्र बनते हैं। और गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। और गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और देव गुरु बृहस्पति की जब आप पूजा करते हैं तो कुंडली में गुरु मजबूत होता है। कुंडली में अगर गुरु मजबूत होता है तो आपको विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। ज्ञान में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, जीवन साथी मनचाहा मिलता है। तो नाना प्रकार के जो है लाभ गुरु की कृपा से मिलते हैं। वहीं देव गुरु बृहस्पति की पूजा करने से जो है आपके शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं। सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। वहीं भगवान विष्णु की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। तो यह तो जानकारी आप देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताएं। भगवान विष्णु यानी जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं और उनकी पूजा करने से जो है आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष भी लगा है और परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप भगवान विष्णु के चरण शरण में हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु कमजोर है तो उन्हें नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें जो है जॉब की परेशानी हो सकती है, कारोबार में परेशानी आ सकती है, विवाह में देर हो सकती है, संतान प्राप्ति में देर हो सकती है, सुख सौभाग्य छिन सकता है, मान सम्मान में भी कमी आ सकती है, पद प्रतिष्ठा में भी गिरावट हो सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल सकती है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट ये सब चीजों में भी आपको परेशानी होती है। तो गुरु का मजबूत रहना अनिवार्य है। अब गुरु को कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो गुरु को मजबूत करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है कि अगर आप लड़की हैं तो गुरुवार का व्रत रखिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। लड़के भी पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं।
शुक्ल पक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन जो है आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ के पश्चात आप पुखराज धारण करें और गुरुवार का व्रत रखें। इसके अलावा गुरुवार के दिन पीले चीजों का दान करें, इससे भी आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं आप गुरुवार के दिन जो है पीले रंग के चंदन का जो है टीका अपने मस्तक से या ग्रीवा पर अवश्य लगाएं, इससे भी आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि गुरुवार का व्रत कौन रख सकती है। तो गुरुवार का व्रत जो है महिलाएं, विवाहित महिलाएं और अविवाहित जो लड़कियां हैं वो गुरुवार का व्रत रख सकती हैं। अगर किसी कारणवश अविवाहित लड़की गुरुवार का व्रत नहीं रख सकती है तो उनके नाम से उनकी माता जी भी गुरुवार का व्रत रख सकती हैं और उस व्रत का फल जो है उनकी कन्या को अवश्य ही प्राप्त होगा। तो गुरुवार का व्रत आप अपने पुत्री के लिए भी रख सकती हैं। अब बात करते हैं दिन की, तो गुरुवार का दिन आपके लिए उत्तम है, रविवार का दिन आपके लिए उत्तम है। बात करें राशि स्वभाव की तो आप द्विस्वभावी होते हैं, टू माइंडेड होते हैं। बात करें राशि तत्व की तो अग्नि तत्व के होते हैं। जल्द ही आपको गुस्सा आ जाता है, आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वाद विवाद आपके साथ हमेशा बना रहता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके चर्चे वाद विवादों से ही होते हैं। इन चीजों की जो है कमी धनु राशि के जातकों में देखी जाती है। हालांकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, गुरु की कृपा से सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं, सात्विक विचारधारा के होते हैं, इसके बावजूद अपने गुस्से पर यह कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि लाल चीजों यानी कि मसालेदार चीजों का सेवन कम से कम करें, तामसिक चीजों का सेवन कम से कम करें। इसके साथ ही आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना 2 बार अवश्य करें। एक बार सुबह में स्नान ध्यान करने के बाद पूजा के समय और दूसरा संध्या काल में आरती के समय। तो इस समय में अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको मंगल का जो है प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको प्राथमिक दी। आपको बता दें कि जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होता है, आपका करियर कैसा है। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा हो सकता है या जीवन संगनी जो है कितनी पढ़ी लिखी हो सकती है। इसके अलावा कुंडली में कितनी संतान के योग है, महादशा कौन सी चल रही, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस योग में जन्म हुआ है, किस करण में आपका जन्म हुआ है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जब आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाते हैं तो उसमें बच्चे का भविष्य पूर्णतः सभी जानकारी दी जाती है। किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, नक्षत्र में जन्म से उसका व्यवहार कैसा होता है, अनुकूलता कैसी हो सकती है, उसके लिए क्या उत्तम रहेगा, करियर में किस क्षेत्र में जाना उत्तम रहेगा, बिजनेस करना ठीक रहेगा या जॉब करना ठीक रहेगा, अगर बिजनेस करे तो किस फील्ड में करे, अगर जॉब करना है तो किस सेक्टर में जाए जिससे उसे शीघ्र सफलता मिल सकती है। तो ये सभी जानकारी जो उसमें दी जाती है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी महादशा चल रही, किस महादशा में भाग्योदय होगा, किस वर्ष तक उनके जो है भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और कब तक संघर्ष करना पड़ सकता है, और 7.5 से कब उनको सामना करना पड़ सकता है, राहु की महादशा किस तरह रह सकती है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है आप कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे मैं बता भी दूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप कॉल या संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि इस वीडियो में आपको धनु राशि के जातकों के शादी सगाई की जानकारी देने वाला हूं। तो जैसा कि आपको बताया मैंने कि धनु राशि की लड़कियों के विवाह के जो कारक होते हैं वे गुरु होते हैं। गुरु आपके राशि स्वामी हैं, तो गुरु राशि स्वामी जो हैं आप पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनकी कृपा से ही आप सात्विक विचारधारा के, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सत्य कर्म पर चलने वाले होते हैं, सत्य पथ पर चलने वाले हैं, कर्मशील रहते हैं, आप लोगों की अहित नहीं सोचते हैं, ईमानदार रहते हैं। तो ये सभी गुण आप में पाए जाते हैं। थोड़ा सा अग्नि तत्व के चलते आप गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े से होते हैं, जल्द आपको गुस्सा आ जाता है, गलत आप सह नहीं पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं कमी धनु राशि के जातकों में देखी जाती है। तो देव गुरु बृहस्पति जो है वर्तमान समय में आपके लिए शुभ संयोग बना रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि के लग्न भाव में बैठे हैं और आपके विवाह भाव को देख रहे हैं, जो पार्टनर जीवन साथी का भाव है उस भाव को देख रहे हैं। और इस भाव में जब गुरु की कृपा रहती है,
या गुरु की उपस्थिति है, गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो जातक के विवाह के प्रबल योग रहते हैं। तो पिछले वर्ष से लेकर इस वर्ष तक जो है धनु राशि के जातक के लिए विवाह के 100% योग बन रहे हैं। अब में से कई ऐसे जातक हैं जिनके विवाह के योग बने हैं, अभी वर्तमान समय में वो सुखीमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहेंगे और इस दौरान आपके विवाह भाव को देख रहे हैं। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम है। विवाह के लिए, खासकर करियर के लिए, जॉब के लिए, खासकर बिजनेस के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। वर्तमान समय में जैसा कि खरमास चल रहा है, 15 अप्रैल तक खरमास है और उस दिन से ही जो विवाह मुहूर्त के शंखनाद हो जाएगा। तो धनु राशि के जो भी जातक हैं, अगर आपकी शादी की बातचीत चल रही है, रिश्ते आए हैं, रिश्ते में विचार मिल रहे हैं, जीवन साथी आपको पसंद है, कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो आप विवाह को संपन्न कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह से देरी ना करें, क्योंकि जब गुरु मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तो फिर आपके छठे भाव को देखेंगे। तो यहां से फिर जो है आपके विवाह के योग के लिए जो है फिर आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पूर्व आपके लिए शुभ योग है कि आप 2 जून तक विवाह यानी कि परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, धनु राशि के जो भी जातक हैं, उनके लिए समय उत्तम है, खासकर 2 जून तक। अब बात करते हैं शुक्र। यह तो मैंने आपके लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बताया, अब लड़कों के लिए बता देता हूं। तो शुक्र जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे और जो भी धनु राशि के जातक हैं, जो लड़के हैं, उनके विवाह के योग 15 जून से लेकर फिर 30 जुलाई तक है। इस दौरान आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। हालांकि तिथियों में अंतर हो सकता है स्थानीय पंचांग के हिसाब से, लेकिन मैंने मोटे तौर पर 30 जुलाई तक का बताया। 30 जुलाई तक आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग हैं, क्योंकि शुक्र जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आपके विवाह भाव को देखेंगे और इस भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं या उनकी दृष्टि बरसती है तो जीवन में नए व्यक्ति का आगमन अवश्य होता है। तो अगर आप धनु राशि के जातक, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में नए व्यक्ति का आगमन होगा। आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, प्रेम विवाह भी हो सकता है और अरेंज मैरिज के भी प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दिशा की। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो उत्तर और पूर्व, इनके लिए अनुकूल दिशा पूर्व है और विवाह की जो दिशा है वो उत्तर भी होती है। तो यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा में धनु राशि के जातक के विवाह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं कि धनु राशि के जातक जो होते हैं अग्नि तत्व के होते हैं, तो आपको किस तत्व के जातक से विवाह करना चाहिए? तो जल तत्व के जातक से विवाह करना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। वृश्चिक राशि के जातक, मीन राशि के जातक के साथ आपका परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि इससे विचार में जो है सामंजस्य, संतुलन बना रहेगा। अब बात करते हैं नाम अक्षर के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एन नाम के जातक, वाई नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा अन्य राशियों के साथ भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करा लेना चाहिए। जब आप कुंडली मिलान करा लेते हैं तो आपको यह जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि कुंडली मिलान में कई प्रकार के दोष लगते हैं और इन दोष के लगने पर जो है अगर आप उन दोषों का निवारण नहीं कराते हैं तो वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्टमय बीतता है। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। नारी दोष, भकुर दोष, गण न मिलने पर, मैत्री गुण न मिलने पर जीवन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर विवाह उपरांत। तो आप इसको अनदेखी बिल्कुल न करें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए करियर में क्या बेहतर रहेगा और अगर जॉब करते हैं तो क्या बेहतर है। तो चूंकि धनु राशि के जो जातक होते हैं उन पर देवगुरु बृहस्पति कृपा बरसती है, तो इनको व्यक्तिगत ज्ञान हासिल करना चाहिए। अगर आप कोई विशेष ज्ञान हासिल करते हैं जिसमें व्यक्तिगत आपको लाभ हो तो वो आप अवश्य करें। इसमें आप जो है चाहे वकालत की पढ़ाई कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र सीख सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत डॉक्टर मेडिकल सेवा में जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, पुलिस प्रशासन में बड़े पद पर जा सकते हैं। तो ये सब जो संयोग है आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सेवा क्षेत्र से ही कर सकते हैं। मेडिकल से संबंधित जो है उससे कार्य कर सकते हैं, सेवा क्षेत्र से संबंधित वो कार्य कर सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित जैसे स्कूल वगैरह खोल सकते हैं, कहीं सेवा सेंटर भी खोल सकते हैं। तो ये जो कार्य हैं अगर आप करते हैं तो उसमें आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको धनु राशि के जातकों के बारे में दी है। अगर आप कोई अन्य सवाल भी मन में है और आप पूछना चाहते हैं और आपकी आयु 25 वर्ष से कम है तो आप
कमेंट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, उन्हें या उनके माता पिता को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने बच्चे की अपनी जन्म कुंडली अवश्य विश्लेषण करा ले। कई अवसर पर ऐसा देखा जाता है कि 30 वर्ष 32 वर्ष हो जाती है, शादी नहीं होती है, और जातक केवल जन्मदिन से यह जानना चाहता है कि विवाह क्यों नहीं हो रही है। तो आपको बता दें कि जब कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो आपको विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है। तो आप विशेष विश्लेषण कराकर जो है स्थानीय पंडित ज्योतिष से या केपी किवानी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करके ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन या आपकी शादी में क्यों देर हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।